आखिर किस तरह से फिल्म के किरदार असल किरदारों से अपरिचित है? क्या R4 में हिम्मत हारते दिखाई देंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानी? किस तरह से फिल्म R4 दर्शकों को सच्चाई से रूबरू करा सकती है? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। आज हम बात करेंगे हमारी अपकमिंग मूवी R4 के बारे में। तो दोस्तों फिल्म RRR से जुड़ी सभी खबरों का एक निष्कर्ष निकाले तो वो यही है कि ऐसी कहानी है जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला गया है। बात करें उन सभी फिल्मों की जिसमें हमने स्वतंत्रता सेनानियों की अमर कथाएं सुनी है तो ये हमेशा वीरता, बहादुरी और साहस से भरी होती है, लेकिन हर किसी के दिल में एक डर रहता है। अब ये डर किस चीज का हो सकता है? अपने को खोने का या अपनी ही जिंदगी पर जब बात आ जाए एक आम आदमी अपनी जान को महत्व देता है, वहीं एक देश प्रेमी आजादी की हवा को चुनता है। हमने हमेशा इन सेनानियों की बहादुरी देखी है, लेकिन कभी इनके जीवन संघर्ष पर हमने गौर किया है कि क्या पता भगत सिंह को बचपन में हमारी ही तरह स्कूल में क्रिकेट से मोहब्बत हो, लेकिन देश की मोहब्बत, देश का विभाजन और अंग्रेजों की गुलामी ने उनसे उनका बचपन छीन लिया हो। या फिर दोस्तों महात्मा गांधी जी की ही बात कर लीजिए, विदेश में ऐशो आराम को छोड़कर स्वदेश लौटकर जेल की सलाखों के पीछे जाकर आखिर उन्हें क्या मिला? ये कौन सा सुकून था? तो दोस्तों बता दूं कि वहीं अल्लूरी सीतारामा राजू जो पेशे से एक ज्योतिषी थे, फिर क्यों उन्होंने अपनी पढ़ाई को निकारते हुए अपने बारे में ना सोचते हुए अपने समूह और देश के बारे में सोचा? वो कौन सा पल था जब भीम के दिमाग में ये बात आई कि अब बस बहुत हुआ, अब हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, ये जल, जंगल और जमीन हमारी है। क्या आप भी ऐसे शूरवीरों के बचपन के बारे में जानना चाहेंगे? क्या आप भी जानना चाहेंगे कि क्या होता अगर राजू और भीम जैसे सेनानी अगर अपने जीवन की कुर्बानी ना देकर एक साधारण जीवन जीते तो वो क्या आज जिंदा होते? क्या आज हम ऐसी जिंदगी जी पाते जो हम जी रहे हैं? तो दोस्तों बता दूं कि 1900 वो सदी थी जिसमें भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, अंग्रेजों के गुलाम बने, उनके खिलाफ खड़े हुए, नारे लगाए, रैलियां निकाली, हजारों की तादाद में भारतीयों का शोषण हुआ, भाई भाई के बीच में डिवाइड और रूल का खेल खेला गया, इतना कुछ हुआ और जाते जाते भी अंग्रेजों ने हमारी कई प्राचीन शिल्पी और कलाकृतियों का अपने साथ ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों वहीं अगर देश के लिए लड़े हमारे लीडर, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों का सामना नहीं करते तो भारत में शायद आज आपको हर जगह गोवा की तरह एंग्लो इंडियन प्रभाव देखने को मिलता। हम अपने व्यक्तित्व और रिवाजों को ही गुलामी की आग में झुलसा देते। आज भी आप डेमोक्रेसी के अधीन नहीं बल्कि पेट्रियार्की या फिर हिटलर की डिक्टेटरशिप में जी रहे होते। तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर नहीं बल्कि किसी अंग्रेज के घर में टॉयलेट ही साफ कर रहे होते। दोस्तों सिर्फ सोचिए ऐसी जिंदगी जहाँ आप माइनॉरिटी में हैं, जहाँ हर दिन आपकी जान को खतरा है। इस माहौल में सिर्फ दो ही चीजें संभव है, या तो भगोड़ा बनकर भाग जाना या फिर डटे रहना, बिल्कुल हमारे दक्षिण के इन सेनानियों की तरह। लेकिन क्या होता अगर ये एक साहस की नहीं बल्कि कायरता की कहानी होती? इतिहास में ना जाने कितने ही ऐसे नाम हैं जिन्होंने डर और बल के आगे अपने घुटने टेक दिए। आपको बता दें फिल्म RRR में रामचरण और जूनियर NTR को काफी मजबूत किरदारों में दिखाया गया है। रामचरण की बॉडी देखे तो उनके तो 6 पैक एब्स दिखाए गए हैं, वहीं हमारे असली सेनानी राजू एक नॉर्मल कद काठी के लंबी दाढ़ी वाले दृढ़ और साहसी युवा थे। तो दोस्तों भीम की बात करें तो जिस तरह से जूनियर NTR को फिल्म में दिखाया गया है वो एक बहादुर जंगल के रहने वाले तो लग रहे हैं, लेकिन उनमें जंगल निवासी भीम की छवि नहीं देखने को मिली। शायद ये इस वजह से भी कि फिल्म एक फिक्शनल प्लॉट है जहां दोनों ही किरदारों को उबार कर प्रस्तुत करने की बात की गई है। वहीं असलियत में राजू को आप एक साधु के रूप में कल्पना कर सकते हैं तो भीम को आप एक हरियाणा के मूंछों वाले ताऊ के रूप में जो अपने गांव के मुखिया हैं। वहीं दोस्तों बाहर से कठोर दिखने वाले भीम राजू की नीतियों और उनके जनजातीय समूह के लिए किए गए कार्यों से काफी प्रभावित थे। राजू जहां चालाक, तेज और बुद्धिमान थे, वहीं भीम भी कुछ कम नहीं थे। अपनी फौलादी हाथों और तीव्र गति के लिए भीम दूर दूर तक मशहूर थे। जंगल में पला बड़ा शेर आखिर किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। दोस्तों बता दूं कि फिल्म R4 के लिए हम सोचते हैं कि दोनों के उन पहलुओं को दिखाया जाए जहां वो अपनी हिम्मत हारने लगते हैं, तभी उनको एक दूसरे का साथ मिलता है। शायद बाहुबली की बैक स्टोरी की तरह RRR केवल दोनों सेनानियों के जीवन और संघर्ष को दिखाए और R4 के लिए एक अलग कहानी एक नई लोकेशन के साथ दोनों को हारता हुआ दिखाए, ताकि कहानी दर्शकों को वास्तविकता से भी जोड़ती रखे। अब दोस्तों आपको क्या लगता है जीवन में सिर्फ जीत ही जीत होगी? जब तक नहीं गिरोगे संभलोगे कैसे? संभलोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? कुछ गलत रास्तों पर चलने के बाद ही इंसान को सही रास्ते का पता चलता है और एक सीख के साथ हमें अपनी स्वतंत्रता के उन भागीदारों को फिल्म के आखिरी भाग में ऐसे ही एक कहानी श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पण करनी चाहिए। तो दोस्तों अब आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर है सिमरन रावत।